सो रिसेंटली हम आपको एक वीडियो में बताए थे कि अगर आपके पास 8 GB या उससे बड़े साइज़ का कोई पेन ड्राइव है तो आप विंडोज़ 11 का इंस्टॉलेशन मीडिया कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरे वीडियो में हम आपको बताए थे कि कैसे आप उस इंस्टॉलेशन मीडिया से अपने विंडोज़ लैपटॉप पीसी में फ्रेश क्लीन ऑफिशियल विंडोज़ 11 कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और मेरे पास ये जो एसस का लैपटॉप है इसमें हम उसी इंस्टॉलेशन मीडिया के हेल्प से जो है ना विंडोज़ 11 इंस्टॉल किए हैं और उसके बाद इसमें फिलहाल कोई भी ड्राइवर नहीं है। तो कैसे हम वन बाय वन सारा ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हैं और अगर डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है, जीपीयू है, कैसे आप ग्राफिक्स का ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हैं, वो सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अब क्योंकि मेरा ये जो एसुस का लैपटॉप है इसमें हम विंडोज़ 11 इंस्टॉल किए हैं, इसमें कोई भी ड्राइवर नहीं है, तो हम वाईफाई के थ्रू जो है ना इंटरनेट इसमें कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो अपने एसस के लैपटॉप को अगर आपको वाईफाई से कनेक्ट करना है तो आपको वायरलेस लैन या डब्ल्यू लैन ड्राइवर जो है ना वो सबसे पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। और उसको करने का आपके पास 3 तरीका है। पहला, आप लैन केबल के थ्रू वायर्ड इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके एसस के लैपटॉप में लैन पोर्ट है तो आप डायरेक्टली जो है ना लैन केबल के थ्रू इंटरनेट कनेक्ट कर पाएंगे। और अगर आपके लैपटॉप में लैन पोर्ट नहीं है तो फिर आप जो है ना इस तरीके का हब यूज कर सकते हैं जिसमें लैन पोर्ट हो। इसके हेल्प से और लैन केबल के हेल्प से आप वायर्ड इंटरनेट कनेक्ट कर पाएंगे और फिर वायरलेस लैन का जो ड्राइवर है वो इंस्टॉल करने के बाद वाईफाई से कनेक्ट करके आप सारा ड्राइवर्स जो है वो इंस्टॉल कर पाएंगे। दूसरा तरीका ये है कि जैसे मेरे पास एसस का लैपटॉप है तो एसस के वेबसाइट से हम अपने फ़ोन में मोबाइल डेटा का यूज़ करके जो वायरलेस लैन का ड्राइवर है वो डाउनलोड करें और उस फाइल को हम अपने लैपटॉप में ट्रांसफ़र करें, वहाँ पे इंस्टॉल करें और उसके बाद जो है ना हम वाईफाई के थ्रू अपने लैपटॉप को कनेक्ट करें और उसके बाद फिर जो भी सारा ड्राइवर्स है वो हम अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करें। और तीसरा तरीका ये है कि एक यूएसबी टाइप ए टू टाइप सी केबल या यूएसबी टाइप सी टू टाइप सी केबल का यूज़ करके हम अपने फ़ोन को अपने लैपटॉप से कनेक्ट करें और फिर यूएसबी टेदरिंग फीचर का यूज़ करके अपने मोबाइल डेटा के थ्रू जो है ना अपने लैपटॉप को इंटरनेट से कनेक्ट करें और फिर अपने लैपटॉप पे डब्ल्यू लैन या वायरलेस लैन का ड्राइवर हम डाउनलोड एंड इंस्टॉल करें और उसके बाद हम वाईफाई से कनेक्ट करके बाकी सारा ड्राइवर्स जो है वो प्रॉपर्ली इंस्टॉल कर पाएंगे। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे ना तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर में जिनके पास भी एसुस का लैपटॉप हो उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और बाकी विंडोज़ 11 का इंस्टॉलेशन मीडिया कैसे क्रिएट करना है या फ्रेश या क्लीन विंडोज़ 11 अपने लैपटॉप पीसी में कैसे इंस्टॉल करना है वो वीडियो जो है उसका लिंक भी हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अब अगर हमको अपने लैपटॉप का जो वायरलेस लैन का ड्राइवर है वो फ़ोन पे डाउनलोड करना है तो हम अपने फ़ोन पे जो है ना गूगल क्रोम में या गूगल पे आप सर्च कीजिएगा एसुस डाउनलोड सेंटर। आपका जिस ब्रांड का लैपटॉप हो आप उस ब्रांड के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं सारा ड्राइवर। मेरे पास यहाँ पे एसुस टफ गेमिंग A14 है तो इसलिए मैं यहाँ पे एसुस डाउनलोड सेंटर सर्च किए गूगल पे और जो पहला रिजल्ट आया ना हम इसी को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे जो है ना हमको मॉडल नेम एंटर करना है अपने लैपटॉप का। आपके लैपटॉप का जो मॉडल नंबर रहता है ना वो आपके लैपटॉप के बैक पैनल पे एक स्टिकर रहता है, उस पर मेंशन रहता है। हम यहाँ पे अपने लैपटॉप का जो मॉडल नंबर है वो इस तरीके से एंटर किए एंड जो रिजल्ट आया उसमें से सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे ड्राइवर एंड टूल वाला जो सेक्शन है इसके ऊपर हमको क्लिक करना है एंड यहाँ से जो है ना आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। विंडोज 11 64 बिट ऑलरेडी यहाँ पे शो कर रहा है। इसके बाद नीचे आइएगा तो यहाँ पे नेटवर्किंग वाला सेक्शन है, यहाँ पे शो ऑल डाउनलोड्स के ऊपर क्लिक कीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे नेटवर्किंग वाले सेक्शन में जो है ना रियल टेक वायरलेस लैन ड्राइवर के नाम से यहाँ पे 2 ड्राइवर शो कर रहा है। जो भी लेटेस्ट हो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं और जनरली आपके लैपटॉप में जो है ना या तो रियल टेक का या मीडिया टेक का वाईफाई चिपसेट लगा रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेटवर्किंग में रियल टेक का वायरलेस लैन ड्राइवर 2 शो कर रहा है। इसके अलावा यहीं पे जो है ना मीडिया टेक का भी डब्ल्यू लैन ड्राइवर इस तरीके से शो कर रहा है और ये जो लैन ड्राइवर रहता है ना इसका साइज ज्यादा नहीं रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रियल टेक का जो वायरलेस लैन ड्राइवर है ये 6.66 MB का है और जो मीडिया टेक का वायरलेस लैन ड्राइवर है वो 11.25 MB का है। अगर आप श्योर नहीं है कि आपके लैपटॉप में रियल टेक या मीडिया टेक किसका वाईफाई चिपसेट है तो आप दोनों ही ड्राइवर जो है ना डाउनलोड कर सकते हैं एंड इंस्टॉल करके ट्राई कर लीजिएगा। आपका वाईफाई जो है वो प्रॉपर्ली वर्क करने लगेगा। और जो भी ड्राइवर है ना उसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपको इस तरीके से डाउनलोड बटन देखने के लिए मिल जाता है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे चिपसेट का ड्राइवर, ऑडियो का, ग्राफिक्स का, कार्ड रीडर का, पॉइंटिंग डिवाइसेस सारा ड्राइवर देखने के लिए मिल जाएगा। बट आपको जरूरी नहीं है सारा ड्राइवर यहाँ से एक एक करके डाउनलोड करना एंड इंस्टॉल करना। सिर्फ आप वायरलेस लैन ड्राइवर को डाउनलोड करके एक बार जब इंस्टॉल कर लेते हैं उसके बाद आप अपने लैपटॉप को जब वाईफाई से कनेक्ट कर लेंगे ना तो उसके बाद एक सिंपल सा स्टेप है जिससे ऑटोमेटिकली आपका सारा ड्राइवर जो है वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम आपको दिखाते हैं कि कैसे आप अपने मोबाइल डेटा का यूज करके यूएसबी टेदरिंग के थ्रू जो है अपने लैपटॉप को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद
बाद जो वायरलेस लैन का ड्राइवर है ना वो आप अपने लैपटॉप में ही खुद इंस्टॉल कर पाएंगे। तो यूएसबी टेथरिंग के थ्रू अगर आप अपने फ़ोन के इंटरनेट को अपने लैपटॉप पे यूज़ करना चाहते हैं तो एक टाइप ए टू टाइप सी केबल या टाइप सी टू टाइप सी केबल से अपने लैपटॉप के साथ अपने फ़ोन को कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मोबाइल डेटा ऑन है। हम सेटिंग में आ जाते हैं। सेटिंग में यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क में पर्सनल हॉटस्पॉट में और यहाँ पे यूएसबी टेथरिंग का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ से हम यूएसबी टेथरिंग को ऑन कर देंगे। यूएसबी टेथरिंग को ऑन करते ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा लैपटॉप जो है ना वो इंटरनेट से कनेक्ट हो चुका है। अब आपके विंडोज़ लैपटॉप में जब आप विंडोज़ इंस्टॉल कीजिएगा तो एज ब्राउज़र तो आपको साथ में मिलता है, तो एज ब्राउज़र को आपको ओपन कर लेना है और यहाँ पे भी जो है ना आपको ASUS डाउनलोड सेंटर सर्च करना है। फिर आपको जो फर्स्ट रिजल्ट मिलेगा इसको ओपन करना है। यहाँ पे भी आपको अपने लैपटॉप का मॉडल नेम जो है वो एंटर करना है। सो मॉडल नेम एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको ड्राइवर एंड टूल्स वाले सेक्शन में आ जाना है एंड यहाँ से आपको जो है ना अगेन स्क्रॉल करने पे OS जो है वो अपना सेलेक्ट कर लेना है और उसी तरीके से यहाँ पे नेटवर्किंग वाले सेक्शन में आपको वो 3 ड्राइवर देखने के लिए मिल जाएगा जो हम आपको अपने फोन के स्क्रीन पे दिखाए थे। MediaTek का WLAN ड्राइवर है और Realtek का यहाँ पे वायरलेस लैन का 2 ड्राइवर है। जो लेटेस्ट हो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो टॉप में Realtek का लेटेस्ट वायरलेस लैन ड्राइवर है हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डाउनलोडिंग जो है वो कंप्लीट हो चुका है। हम ओपन फाइल पे क्लिक करेंगे और फिर इस तरीके से यस पे क्लिक करके उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट वाले पेज पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड फिर इंस्टॉल सेलेक्ट करके हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड इंस्टॉल कर लेंगे। तो इस तरीके से जो है ना Realtek का वायरलेस लैन ड्राइवर जो है मेरे लैपटॉप में इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद आपके लैपटॉप को जो है ना आपको एक बार रीस्टार्ट करना होगा, तो हम यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करते हैं और अपने लैपटॉप को एक बार रीस्टार्ट कर लेते हैं। अब अभी तक जो है ना मेरे लैपटॉप में वाईफाई वर्क नहीं कर रहा था, बट अब अगर हम यहाँ पे ट्राई करते हैं वाईफाई से कनेक्ट करने का तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वाईफाई जो है वो इनेबल है और यहाँ पे अवेलेबल में जो है ना जो भी वाईफाई नेटवर्क से वो शो कर रहा है। तो अब हम अपने लैपटॉप को जो है ना वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि मेरे लैपटॉप के लिए जो Realtek का WLAN ड्राइवर था वो वर्क कर गया। अगर आपके कंडीशन में Realtek का WLAN ड्राइवर वर्क नहीं करता है तो आप MediaTek वाला जो वाईफाई ड्राइवर है वो इंस्टॉल करके देखिएगा। अब नेक्स्ट हम अपने लैपटॉप को जो है ना वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा लैपटॉप जो है वो वाईफाई से अब कनेक्ट हो चुका है और यहाँ पे अगर हम विंडोज के लोगो पे राइट क्लिक करते हैं, यहाँ से अगर हम डिवाइस मैनेजर में जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे लैपटॉप में जो है ना काफी सारा ड्राइवर्स अभी तक इंस्टॉल्ड नहीं शो कर रहा है। यहाँ पे अब इन सब को ऑटोमेटिकली एक साथ इंस्टॉल करने के लिए सिंपली जो है ना आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन कर लेना है और अगर आपके पास Asus का लैपटॉप है तो आपको ये जो माई Asus ऐप है ना ये यहाँ से डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लेना है। गेट पे क्लिक करना है एंड एक बार जब ये इंस्टॉल हो जाता है ना इस ऐप को आपको ओपन करना है। फिर यहाँ पे आपको इस तरीके से वेलकम पेज देखने के लिए मिल जाएगा जहाँ पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है, चेक बॉक्स है इसको टिक कर देना है, फिर आई अग्री स्टार्ट माई ASUS के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपके लैपटॉप का सीरियल नंबर यहाँ पे नीचे में शो करेगा, इस चेक बॉक्स को टिक करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपके लैपटॉप का जो स्टैट्स है वो इस तरीके से शो करने लगेगा। अगर आपके पास माई ASUS अकाउंट है तो उससे आप लॉग इन कर सकते हैं। एंड अब अगर हम यहाँ पे सिस्टम अपडेट वाले सेक्शन में आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी ड्राइवर्स मेरे लैपटॉप में रिक्वायर्ड है वो सारा ड्राइवर्स जो है ना वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इस तरीके से शो कर रहा है। अगर आपके लैपटॉप में शो नहीं करता है तो आप यहाँ पे चेक फॉर अपडेट्स के ऊपर क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे माई ASUS ऐप में जो है ना सिस्टम अपडेट सेक्शन में आपका 1 बाय 1 सारा ड्राइवर जो भी रिक्वायर्ड है आपके लैपटॉप के लिए वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। एक बार जब इंस्टॉल हो जाता है तो आपको यहाँ पे रीस्टार्ट का बटन देखने के लिए मिल जाएगा, जस्ट आपको रीस्टार्ट पे क्लिक करना है। तो अब यहाँ पे मेरा लैपटॉप जो है वो रीस्टार्ट हो गया है और अब अगर हम स्टार्ट बटन पे राइट क्लिक करके डिवाइस मैनेजर में जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी भी जो है ना एक ड्राइवर यहाँ पे इंस्टॉल्ड नहीं शो हो रहा है। तो फिर से हम यहाँ पे माई ASUS ऐप ओपन करते हैं और अगेन जो है ना हम यहाँ पे सिस्टम अपडेट सेक्शन में जाएंगे। तो यहाँ पे अपडेट हिस्ट्री में आप देख सकते हैं कि 5 आइटम्स जो है वो अपडेट हो चुका है और एक आइटम जो है वो फेल टू अपडेट है। और सिस्टम अपडेट सेक्शन में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि NVIDIA का ग्राफिक्स ड्राइवर और आर्मरी क्रिएट कंट्रोल इंटरफेस बायोस अपडेट फॉर विंडोज़ ये सब कुछ इस तरीके से शो कर रहा है। तो हम सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं और जो भी है सबको अपडेट कर लेते हैं। अब क्योंकि हम बायोस अपडेट भी सेलेक्ट किए हैं तो यहाँ से हम कंफर्म पे क्लिक कर देते हैं। तो जो भी आपके ASUS के लैपटॉप का ड्राइवर्स होगा ना वो सब ऑटोमेटिकली जो है ना आप माई ASUS ऐप में आके सिस्टम अपडेट सेक्शन में जाके ऑटोमेटिकली डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हैं। इस तरीके से बायोस अपडेट भी आप यहीं से कर सकते हैं। विंडोज़ का जो भी अपडेट होता है उनको डाउनलोड एंड इंस्टॉल करने के लिए आपको विंडोज़ के आइकन स्टार्ट बटन पे टैप करना है, सेटिंग में जाना है
एंड यहाँ से आपको विंडोज़ अपडेट सेक्शन में आ जाना है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो भी अपडेट्स होगा ना विंडोज़ से रिलेटेड वो सब कुछ यहाँ पे शो करेगा। सिक्योरिटी अपडेट्स, विंडोज़ का अपडेट जो भी होगा वो सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ से हम इन सब को भी जो है ना डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे क्लिक करके इस तरीके से डाउनलोडिंग में लगा लेते हैं। और बायोस अपडेट होने के बाद जब आप अपने लैपटॉप पीसी को रीस्टार्ट करते हैं ना तो कुछ इस तरीके से बायोस अपग्रेड होता है और इस दौरान आपका लैपटॉप जो है वो ऑफ नहीं होना चाहिए। तो आप चार्जर से कनेक्ट करके ही ड्राइवर या बायोस जब अपडेट कीजिएगा तो अपने लैपटॉप को चार्जर से कनेक्टेड रखिएगा। और जिस समय पे बायोस अपडेट होता है ना उस समय पे लैपटॉप का जो फैंस होता है ना वो काफ़ी फास्ट रन करता है। अब अगर आपके लैपटॉप में डेडिकेटेड एनवीडिया का जीपीयू है तो उसके ड्राइवर को लेटेस्ट वर्जन पे अप टू डेट रखने के लिए आपको अपने लैपटॉप में एनवीडिया ऐप डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लेना है। आप गूगल पे एनवीडिया ऐप सर्च कीजिएगा, उसके बाद जो एनवीडिया का ऑफिशियल पेज होगा उस पे आके आप एनवीडिया ऐप डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे कंडीशन में जब हम माई एसुस ऐप से सारा ड्राइवर्स अपडेट कर रहे थे ना उसी समय पे एनवीडिया का ये जो ऐप है ना ये भी डाउनलोड हो गया था। तो यहाँ पे अगर हम स्टार्ट बटन पे टैप करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनवीडिया ऐप जो है वो रिसेंटली एडेड इस तरीके से शो कर रहा है। तो अगर आप भी माई एसुस ऐप से सारा ड्राइवर अपडेट किए हैं और आपका जो एनवीडिया का ऐप है वो इस तरीके से रिकमेंडेड सेक्शन में शो नहीं कर रहा है तो एक बार ऑल पे क्लिक करके जो है ना जो भी ऐप्स या सॉफ्टवेयर आपके लैपटॉप पीसी में है वो चेक कर लीजिएगा। हो सकता है आपके लैपटॉप में भी ऑटोमेटिकली एनवीडिया ऐप इंस्टॉल हो गया होगा तो इसको ओपन कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे एनवीडिया ऐप वर्जन वाले पेज पे अग्री एंड कंटिन्यू पे सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आपको जो है ना दो तरीके का ड्राइवर मिल जाता है। एक है गेम रेडी ड्राइवर, तो अगर आप अपने लैपटॉप पीसी पे बहुत ज़्यादा गेमिंग करते हैं तो आप गेम रेडी ड्राइवर के साथ जा सकते हैं। और अगर आप प्रोफेशनल वर्क करते हैं, क्रिएटर हैं, आर्टिस्ट हैं तो उस कंडीशन में जो है ना आप एनवीडिया का ये जो स्टूडियो ड्राइवर है इसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। फिर से आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे कुछ एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड्स आपको देखने के लिए मिलेगा। इनको रिडीम करने के लिए आपको एनवीडिया अकाउंट से लॉग इन करना होगा। तो अगर आपके पास लॉग इन डिटेल्स हो तो आप लॉग इन कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं इसको। मेरे पास एनवीडिया का अकाउंट था तो हम यहाँ पे लॉग इन कर लिए हैं। और इसके बाद अगर हम यहाँ पे ड्राइवर सेक्शन में आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनवीडिया स्टूडियो ड्राइवर इस तरीके से शो कर रहा है। अगर आप गेम रेडी ड्राइवर सेलेक्ट किए होंगे तो आपको यहाँ पे गेम रेडी ड्राइवर जो है वो शो कर रहा होगा। और यहाँ से जो है ना आप स्टूडियो ड्राइवर या गेम रेडी ड्राइवर जो भी सेलेक्ट करना चाहें वो सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। 725.9 MB का साइज यहाँ पे शो कर रहा है। जनरली ये जो एनवीडिया स्टूडियो ड्राइवर या गेम रेडी ड्राइवर होता है ना ये 500 to 800 MB के अराउंड का रहता है। और एक बार जब एनवीडिया का ड्राइवर डाउनलोड हो जाए तो यहाँ पे आपको इंस्टॉल बटन मिलेगा। इंस्टॉल बटन पे क्लिक करना है एंड यस पे क्लिक करना है। फिर एक्सप्रेस या कस्टम इंस्टॉलेशन दो ऑप्शन मिलता है। हम रेकमेंड करेंगे एक्सप्रेस इंस्टॉलेशन सेलेक्ट कीजिएगा एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा एंड आपका स्टूडियो ड्राइवर या गेम रेडी ड्राइवर जो है वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। सो आई होप आपको इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा कि अगर आप अपने एसुस के लैपटॉप में क्लीन विंडोज 11 इंस्टॉल करते हैं उसके बाद जो भी ड्राइवर्स का रिक्वायरमेंट है, बायोस अपडेट, वो सब कैसे आप ऑफिशियल तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा आर्मरी क्रिएट सॉफ्टवेयर जो है वो आप एसुस के डाउनलोड सेंटर से भी डाउनलोड कर सकते हैं या गूगल पे आप सर्च कर लीजिएगा, आपको इजीली मिल जाएगा। बाकी अगर आप अपने विंडोज लैपटॉप को फर्स्ट टाइम सेटअप कर रहे हैं तो क्या क्या इंपॉर्टेंट सेटिंग है जिनको आप चेंज कर सकते हैं या फर्स्ट सेटअप के दौरान आपको क्या क्या चीज करना चाहिए उसके ऊपर ऑलरेडी मेरे चैनल पे डेडिकेटेड वीडियो है, लिंक हम स्क्रीन पे दे देंगे। और इंस्टॉलेशन मीडिया कैसे क्रिएट करना है विंडोज 11 का और इंस्टॉलेशन मीडिया से विंडोज 11 कैसे इंस्टॉल करना है अपने एसुस के लैपटॉप में या किसी भी और लैपटॉप पीसी में, उस वीडियो का लिंक भी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, आप क्लिक करके देख सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल समझदारी से कीजिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।